Today, we are going to complete the last session of Shiva's Hane's redress of poetry. Particularly, we were discussing about the summary of, you can say, summary of the poet, of redress of poetry. और आज हम उसको कंक्लूड करेंगे. So यहाँ जो हैने है वो अपने you can say कॉन्सेप्ट को, अपने थीसिस को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को you can say कंक्लूड करते हुए अपने तमाम आइडियाज को एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं. And he says that poet as a spokesman. कि poet क्या है? वो एक spokesman. Hannay makes another point which appeals to us. He says that poetry is a joint effort of the reader and the writer. कि ये रीडर और राइटर की एक जॉइंट एफर्ट. इससे मुराद पोएट मस्ट बी स्पोक्समैन ऑफ द रीडर. कि जब वो पोएट्री लिख रहा हो तो ही शुड कीप इन माइंड कि वो असल में यू कैन से कि जो रीडर या जो ऑडियंस अपनी सोसाइटी के हवाले से जिन ट्रबल्स को फील करती है, उसको उन ट्रबल्स को जो है वो अपने कॉन्सेप्ट का, अपनी पोइट्री का मौजूद बहस बनाना चाहिए या वो बनाता. अगर एक पोएट उन कॉन्सेप्ट को जो कि जो डील करते हैं उसके अपने मतलब जो है वो आइडियल जो खास तौर पर जो किसी के कहने पर वो अगर ऐसा सच ऐसा करता है तो हम उसको राइटली पोएट नहीं कह सकते. पोएट हम तभी बोल पाएंगे कि जब वो फील करेगा कि मतलब जो है वो क्या कहना चाहता है, वो मतलब वो सोसाइटी के अंदर जो है वो क्या फेस कर रहा है. और चूंकि एक कॉमन मैन और एक पोएट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि एक कॉमन मैन जो है वो वर्सेस के अंदर अपनी बात नहीं कह सकता. उसके पास ऐसा टूल मौजूद नहीं होता कि जिसके जरिए वो अपना नुक्ता नजर कन्वे कर सके. लेकिन ये क्रेडिट बहरहाल पोएट को जाता है कि जो अपनी बात को खुले बंदों बयान करने का हौसला रखता है और उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपनी बात को फोर्सफुल तरीके से, लेकिन वो किसी के कहने पर अपनी बात नहीं कहेगा. अगर एक पोएट जो है वो किसी के कहने के ऊपर अपनी बात करता है तो फिर वो, जैसा कि मैं प्रीवियस सेशन में भी आपको बता रहा था, कि वो पोएट नहीं होगा, वो फिर प्रोपेगेंडाइस्ट बन जाएगा. जी. To define poetry, he makes another point which appeal to us. जी. Which appeal to the poet must be the spokesman of the reader. He should feel reader and writer. It means that the poet must be the spokesman of the reader. He should feel and say what the reader feels want to say. The poet echoes the feeling of the reader, i.e. the people must be integrated into society. He must feel what other feels. What readers feel and wants to say. The poet He may quotes George Hersford, who says the taste of the apple lies in the contact of the fruit of the plates. The poet echoes the sweetness of fruit and spoon. The poet जो है वो the fruit as well as feeling of the readers को. और the poet must be integrated with the society. The poet जो है वो अपनी सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट होना चाहिए. He must feel what others feel. उसको वो फील करना चाहिए जो बाकी फील करते हैं. तो Hannay here quotes you can say George Louis Borges, who says the taste of the apple
lies in the contact of the fruit with the palate. कि किसी भी मतलब अगर आप एप्पल खाते हैं तो आप एप्पल जो है वो आपको नहीं बताएगा कि आपके सामने कुछ फल पड़ा हुआ है, वो आपको नहीं बताएगा कि वो खट्टा है, वो मीठा है, वो मतलब जो है वो कड़वा है। जब तक आप उस फल को अपने वो आपकी जो पैलेट है, जब तक उसके साथ फ्रूट जो है वो आपके पैलेट के साथ टच नहीं करता, जब तक वो आपकी जुबान के जो बर्ड्स हैं, टेस्ट बर्ड्स हैं, उसके साथ नहीं जाता, उस वक्त तक उसका आप टेस्ट जो है वो जज नहीं कर सकते। इसी तरह के साथ किसी भी पोइट्री को अच्छा और बुरा नहीं कहा जा सकता जब तक ये ऑब्जर्व ना कर लिया जाए, जब तक आप उसको गो थ्रू नहीं करते, जब तक आप मतलब जब उसके साथ तो स्वीटनेस ऑफ फ्रूट डिपेंड्स अपॉन द फ्रूट एज वेल एज अपॉन द पैलेट। तो ये भी एक बात हमें ज़हन नशीन रखनी होगी कि जो फ्रूट की जो स्वीटनेस है वो दो चीजों पर इन्हिसार करती है। हो सकता है कि फल मीठा हो लेकिन आपका जो पैलेट है उसकी जो यू कैन से दैट सेंस ऑफ टेस्ट है आपकी, वो आपकी खत्म हो चुकी हो, तो तब भी आप मतलब जो है वो एक्यूरेटली चीजों को सही तरह से एंगेज नहीं कर पाए। तो ये हमें ज़हन नशीन रखने की जरूरत है कि असल में कसूर पोइट्री का नहीं है, पोइट्स का नहीं है, बल्कि असल में कसूर जो है वो हमने ये देखना है कि उन लोगों का है कि जिनके पास ट्रू टेस्ट इसका एग्जिस्ट नहीं करता, कि अगर वो पोइट्री को मतलब जो है उनके पास वो टेस्ट ही नहीं है तो उनको कोई हक नहीं है कि वो पोइट्री को डिस्कार्ड करे। जी, तो स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट, Sweetness of the fruit depends upon the fruit as well as upon the plate. The beauty of poetry depends पैलेट upon the poet. पैलेट जो है वो आपके मतलब ये हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट Correct. बिल्कुल आपकी जुबान The के beauty ऊपर of जो है poetry वो depends एग्जिस्ट upon the करता है। द poet ब्यूटी ऑफ पोएट्री as upon the डिपेंड्स reader. अपॉन द पोएट एज वेल एज अपॉन द रीडर। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जॉन कीट्स इस हवाले से कहता है कि पोएट्री शुड बी ग्रेट एंड अनअब्यूसिव, a thing which enters into one's soul and does not startle it or amaze it with itself but with its subject। कि वो उसको स्टार्टल नहीं करती, वो उसको हैरान नहीं करती, हाँ जो पोइट्री का मौजू है वो उसके रीडर को हैरान कर देता। तो सेल्वेट्रो क्वास्मोडो ये कहता है कि पोइट्री इज द रेवलेशन ऑफ फीलिंग, ये फीलिंग की रेवलेशन है। The poet believes to be interior and personal, which the reader recognizes as his own। कि पोएट जो है वो क्या करता है कि that poetry believes to be interior and personal, और रीडर जो है वो उन मसाइल को मतलब जो है वो अपना समझता है, और ये एक इनर सेल्फ के साथ है। और जब पोएट कोई बात कहता है तो रीडर जो है वो उसको अपने आप पर टेक ऑन करता है, वो समझता है कि हाँ जिसने बात कर रहा है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जी, जी, to conclude, Hannah Hannah tried to demonstrate that poetry has a function in life, though not ostentatious. The poet does nothing on purpose, but poetry is a medium which by its very nature serve as a purpose। कि उसका एक अपना, तो this can be understood with reference to statement of Wordsworth that his poetry has a purpose, कि हर पोइट्री का एक पर्पस है, और इट इज नॉट मीनिंगलेस एक्टिविटी। और ये कतई तौर पर हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये एक मीनिंगलेस एक्टिविटी जो है वो हरगिज नहीं है, ये पर्पसफुल है, ये पर्पसलेस नहीं है। और अगर आप पोइट्री को पर्पसलेस मान रहे हैं तो ये आपका कसूर है, पोइट्री का कसूर। और बट द पर्पस इज नॉट इम्पोज्ड ऑन पोइट्री, लेकिन वो पर्पस जो है वो पोइट्री पर इम्पोज नहीं किया जा सकता। ये कतई तौर पर हम ये नहीं कहेंगे हमने पोइट्री को मतलब जो है वो पर्पस के साथ जोड़ के रखे, नहीं, पर पर्पसलेस पोइट्री लिखी जाती है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें से कुछ ना कुछ ड्राइव किया जाता है। तो सिंस वर्डवर्थ लिव्स अ पर्पसफुल लाइफ, therefore whatever he does has a purpose in it, and it follows a similar line. He believed that readers of poetry is inherent in poetry,
तो जो सॉरी रेड्रेस ऑफ पोइट्री, मैं चाहता हूँ जो रेड्रेस ऑफ पोइट्री है वो पोइट्री के अंदर ही कहीं इमर्ज करता है, वो पोइट्री के अंदर ही कहीं एडजस्ट करता है। तो रेड्रेस emerges from poetry as a purpose, emerges from the heart of Wordsworth and informs his poetry कि जो रेड्रेस है वो पोइट्री के अंदर कहीं इमर्ज करता है पर्पस के तौर पर, और पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। ये बात अब मतलब जो है वो सरासर गलत नजर आती है कि पोइट्री इज नॉट एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, कि हार्केस इज नॉट एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, बट पोइट्री इज अ क्रिएटिव वर्क। ये पोइट्री क्या है? ये एक क्रिएटिव वर्क है, और ये क्रिएटिव, विलियम ब्लेक सेज नेचर इज अ बाम। ये नेचर जो है वो किसका रोल प्ले करती है? इट प्लेज अ रोल ऑफ बाम। जिस तरह से बाम जो है वो जो है वो और फिर आगे वो फर्दर कहता है कि पोइट्री इज अ मैन रिबेलियन अगेंस्ट बीइंग व्हाट ही इज। और ये जेम्स ब्रांच सेबल का ये कहना है, ये असल में वो बगावत है कि जो इंसान जो फेस कर रहा है, जो वो मतलब जिस तरह की सूरत हाल को इंसान को सामना करना पड़ता है, ये उसके खिलाफ एक तरह से हमें बगावत नजर आती है पोइट्री। और ये एक तरह से मतलब जो है वो बाम है, या फिर उन बाउंड्स को हील करेगी जो आपको फितरत की तरफ से मिले, जो आपको तकलीफ। द पोएम इज अ लिटिल मिथ ऑफ मैन्स कैपेसिटी making life meaningful, and in that the poem is not a thing we see, it is rather a light by which we may see and what see is life। तो हम जिंदगी को तो इस तरह से रॉबर्ट पेन बैरन कहता है, the poet is a liar who always speaks the truth, कि ये एक ऐसा झूठा है जो हमेशा सच बोलता है। तो इस तरह से उसने अपने उस स्टांस को कि पोइट्री आज के दौर में कैसे यूजफुल है, पोइट्री क्यों कर आज मतलब जो है वो हमें जरूरी है, और आज की एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि जब मतलब जो है वो लिटरेचर को उस तरह से मतलब जो है वो नहीं इंपॉर्टेंट समझा जाता, उस इरा के अंदर जो है वो पोइट्री किस तरह से अपना काम सर अंजाम दे सकती है।